जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। आइए सभी संगत मिलकर गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। गुरु जी महाराज जी का वंदना करते हैं। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना करते हैं कि गुरु जी महाराज जी सभी संगत के अंग संग रहें। सभी संगत का गुरु जी महाराज जी कल्याण करें, सभी संगत का मंगल हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का आशीर्वाद नीतू आंटी, सोनू अंकल जी को मिल गया है। गुरु जी के आशीर्वाद से सोनू अंकल, नीतू आंटी के घर पे गुरु जी का बहुत ही डिवाइन सुंदर ब्लेसिंग भरा सत्संग चंद्रा नगरी अपार्टमेंट ऐशबाग लखनऊ में संपन्न हो गया है। गुरु जी महाराज जी सत्संग में आए, अपनी प्यारी प्यारी संगत को ब्लेस किए। संगत जी, गुरु जी महाराज जी तो हमेशा अपनी संगत को ब्लेस करते रहते हैं, परंतु बहुत सी संगत बहुत से वहमों में फंसी रहती है। संगत जी, जिंदगी में एक बात याद रखिए कि यह जरूरी नहीं है कि सभी लोग सबको समझ पाए, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, गुणवत्ता नहीं बता सकता। संगत जी, इसलिए हर समय एक ही व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है। इसलिए कभी भी आप अपनी तुलना दूसरे से न करें कि फला संगत ये काम कर रही है, क्या मैं भी कर सकता हूँ। अपनी तुलना न करें, अपना सिर्फ कर्म करें। जैसा गुरुजी महाराज जी हमेशा अपनी संगत का कल्याण करने के लिए समझाते हैं कि अपना कर्म करो, फल अवश्य मिलेगा। आप अपने रास्ते पे चलते रहिए, आपका कल्याण संगत जी अवश्य होगा। ऐसे ही हमारी एक बहुत प्यारी संगत हैं जो गुरु जी उनको कैसे कैसे ब्लेस करते हैं। आइए सुनते हैं कि गुरु जी ने पूरे परिवार पर अपनी कृपा कैसे बरसाते हैं। तो संगत जी, यह सत्संग बहुत ही भक्ति भाव से और पूरा जरूर सुने, अंत तक सुने कि गुरु जी महाराज जी कब कब कैसे कैसे ब्लेस करते हैं। तो आइए चलिए सुनते हैं गुरु जी के आज्ञा से आगे का सत्संग। आप सभी संगत का इस सत्संग में स्वागत है और आप सभी संगत को मेरा सादर प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। नमस्ते टू गुरु जी and a very warm welcome to Guru Rupi Sat Sangat. Today it is 13th and not a coincidence because 13 गुरुजी ने ये नंबर मेरी जिंदगी में जैसे एक छाप छोड़ दी है और ये शुरू से रहा है, बट रियलाइजेशन केम इन 2018 जब गुरुजी ने मुझे ये रियलाइज कराया कि 13 और उसके साथ 13-7 ये दो नंबर एक साथ 13-7 जो बनता है उसका गुरुजी ने पल पल मेरी आंखों के आगे आना और उनका साथ रियलाइज कराना हर पल। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, हर संगत के साथ है। गुरुजी क्षण क्षण पल पल हर समय हम लोगों के साथ हैं। सिर्फ हमको रियलाइज करना है और उनको फील करना है और अपनी लाइफ की डोर उनके हाथ में छोड़नी है। सो I'll start my journey because गुरुजी हमेशा कहते थे कि शुरू से सुनाओ। In this जन्म I got connected to महाराज। वैसे तो हम जन्मों जन्मों से कनेक्टेड हैं और इस जन्म में भी बहुत सालों से कनेक्टेड हैं। He has made me realize this. I'll be sharing few सत्संग जिसमें उन्होंने मुझे रियलाइज कराया कि 1980 में भी when I was very ill, जब मैं एक बच्ची थी 3rd standard में, I was almost on my deathbed and there was a black magic done on me and the doctors had almost given up and तब भी महाराज came and saved my life. और ये गुरुजी ने मुझे ड्यूरिंग कोविड रियलाइज कराया। पूरा he has his ways to show to every sangat and whoever is listening will
अंडरस्टैंड, बिकॉज ये एक संगत ही समझ सकती है। अगर हम अपने रिलेटिव्स या अपने लोगों को ये बात बोले जो कि गुरुजी से कनेक्टेड नहीं है, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी. It is a feeling that has to be felt. So my journey basically started on 9th of July 2012. सावन का पहला दिन था when I stepped into बड़े मंदिर, and the very first day, like everybody, my life took a complete U-turn, 360 degrees, and there is no looking back. गुरुजी ने कैसे हाथ पकड़ के जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में चलाया और चला रहे हैं, एंड द upliftment on a daily basis. There's so much to learn and there is so much to imbibe. सिर्फ मैंने तो यही रियलाइज करा है कि महाराज तो बैठे हुए हैं देने के लिए, हमें लेने वाला बनना चाहिए, और उनकी टीचिंग्स जितना हम सुनते हैं उस पे हम क्षण भर भी अगर चल पाए, that itself is a very big blessing, and that also comes by his meher. So हर पल मेरी तो यही प्रेयर होती है कि गुरुजी बस अपना हाथ हमारे सर पे रखना, एंड just keep us into your fold, and हम आपका हाथ पकड़े, इससे अच्छा आप हमारा हाथ पकड़े रहना हमेशा. So very first day he showed me a lot of things. I was blessed. A lot of so-called miracles happened. पहले दिन ही जब मैं बड़े मंदिर में 2-3 घंटे थी, उन्होंने ये रियलाइज करा दिया कि मैं तेरे को देख रहा हूँ. And then that night when I was in my house, अमृत वेला टाइम पे रात को, he gave darshan in the form of white light. There was staunch white light in the room around 3 o'clock at night. And उस टाइम पे तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है क्या है. So I just क्विल्ट में अपना सर छुपा के मैं बिल्कुल डर गई थी, और फिर वो चीज बिल्कुल ब्लैंक हो गई मेरी आंखों के आगे से. फिर वो 5-6 साल बाद रियलाइज हुआ कि ऐसा भी हुआ था पहली रात को. सो ये गुरु जी के वेज है, हाउ ही डज थिंग्स, और सही समय पे चीजों को सामने लाते हैं, रियलाइजेशन होता है संगत को. ऑल्सो द वेरी फर्स्ट नाइट बेसिकली I felt महाराज, जो कि आज की तारीख में पिछले 5 साल से तो मैं इस चीज के लिए तरस रही हूँ कि गुरुजी चाहे ड्रीम में आके ही एक हक मिल जाए, बट वो उनकी टाइमिंग होती है. हम अगर चाहे भी तो उनका ड्रीम भी नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं. It's all his doing. So घूम फिर के बात वही आ जाती है कि वी हैव टू सरेंडर आवर लाइफ टू हिम. उन पे बस सारी चीजें छोड़ दो, जो हो रहा है उसको जस्ट गो विद द फ्लो. जैसे एक रिवर का फ्लो होता है, अगर उसके अगेंस्ट जाना चाहो तो कितना डिफिकल्ट होता है, ऐसे ही हमारी लाइफ है. जहां जहां मैं, संगत अगर ये कोशिश करें कि थिंग्स गो अकॉर्डिंग टू आर wills and fancies, then there is a problem. और जहां तुम अपने आप को एक बहते पानी के ऊपर छोड़ दो तो अपने आप जिंदगी तुम्हें जहां लेके जाना चाहेगी वहां लेके जाएगी. And the best part about this spiritual journey is it's so mystical and it's so I would say educative, कि हर पल हमें कुछ ना कुछ ये सिखाती है जिंदगी. अब ये हमारे पे है कि हम उसको कितना सीखें और कितना अपनी जिंदगी में उसको
बेसिकली यूज करें, जो कि गुरुजी सूजी देते हैं और दे रहे हैं. एंड आज का जो सत्संग सेवा का मेरे को सेवा मिली, तो गुरुजी बार बार यही दिमाग में मतलब मेरे भाव ये है कि अपने गुरु की उस्तत करना और गुरुजी के बारे में कुछ कहना, दिस इटसेल्फ इज सच अ बिग ब्लेसिंग. एंड हम तो कुछ लायक ही नहीं है कि हम कुछ बोल सकें, लेकिन वही इस लायक भी हमें बनाते हैं और हमसे बुलवाते हैं. तो कमिंग बैक टू द जर्नी, it's like from 2012 till 2018 the spiritual journey was going, I would say, quite smooth. हर मंडे महाराज ने बड़े मंदिर बुलाया, बेनागा आई यूज्ड टू गो. एंड ऐसा नहीं है कि लाइफ उस टाइम पे भी स्मूथ थी, लेकिन ये था कि वो 1-2 घंटे जो बड़े मंदिर में जाके बैठती थी, उसमें इतना सुकून और इतना पीस मिलता था कि वो पूरे हफ्ते की एक डोज बन गई. एंड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग लंगर, जब वो कवाली और वो होता था, तो हम यूजुअली बिल्कुल ही जब गेट बंद होने वाला होता था उसी टाइम महाराज पहुंचाते थे, क्योंकि उस टाइम पता नहीं था इम्पोर्टेंस ऑफ शब्द और के जाके बैठो. वो तो एक उस टाइम की जर्नी वो थी, लर्निंग थी. इट इज अ स्टेप बाय स्टेप, थिंग्स हैपन. एंड देन सडनली इन 2018 कुछ हालात ऐसे बने कि हमारा बिल्कुल भी बाहर that is what my life was. इसमें मैं एक सत्संग जरूर शेयर हमेशा करती हूँ और करूंगी. आई वुड लाइक टू शेयर कि झांसी में देयर वाज अ सत्संग विच मेरी स्कूल फ्रेंड ने मुझे बोला कि तेरा नाम है लिस्ट में, तेरे को आना चाहिए. एंड आई वाज लाइक कि भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहुंचना करना, बट वो महाराज की मर्जी थी. उन्होंने मेरे बेटे को ड्रीम में दिखाया कि गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, और उसने जब मुझे बताया 12 साल के बेटे ने, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए. एंड दैट वाज एक्चुअली गोइंग आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन, because it was impossible, kind of impossible, to catch that train and reach to Jhansi. But किसी तरह से महाराज ने पहुंचाया वहां, एंड उधर की ब्लेसिंग मिली. The main thing is that that was the day I saw Guruji. Maharaj Sakshat came in human form as a cab driver, and he made me realize this after 1 year. मतलब उस टाइम भी obviously मुझे था कि भाई कहीं ये गुरुजी तो नहीं है, because even the face and everything was the same. But वो तो खैर कोई नहीं, because गुरुजी हर फॉर्म में, कभी किसी लेडी, कभी किसी भी फॉर्म में he can manifest anywhere. बट ये तो खैर रियलाइजेशन बाद में हुई. एंड वंस एक साल बाद, when I was sitting in छोटा मंदिर and I was crying non-stop, और तब एकदम से एक स्वरूप पे नजर गई, and that was the same face image जो कि कैब ड्राइवर के फॉर्म में मेरे सामने थे उस टाइम पे. And telepathically he gave me the message that why do you worry?
उस टाइम पे भी तो मैं आया था, मैं पल पल तेरे साथ हूँ. सो शुक्राना शुक्राना गुरुजी, हर पल ये रियलाइज कराने का. एंड लुकिंग बैक फ्रॉम 2018 टिल टुडे 2025, कितना कुछ has gone in my life, and I'm sure in everybody's life. हम इतना कुछ चीजों से गुजर जाते हैं और हमें ये रियलाइज भी नहीं होता कि मतलब as a human we feel that we are not capable of doing these things, but जिंदगी तुम्हें वो करवा जाती है, तुम उससे गुजर जाते हो, एंड गुरुजी गिव्स यू द शक्ति एंड द हिम्मत कि तुम उसको बेसिकली you are living that life and you are successful and you walk ahead with a head up. So ऐसा ही कुछ ये पिछले 5 साल में मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में हुआ. जब मैं बाहर सेटल हुई 2019, आई मूव्ड आउट. उससे पहले महाराज ने इंडिया में, बिफोर आई लेफ्ट इंडिया, अमृत वेला से जोड़ा. एंड दिस इज बेसिकली माई स्पिरिचुअल जर्नी. मेरी लाइफ में ये लिखा था होना. तो इट्स नॉट के भाई कोई सुन के मैं किसी को प्रचार कर रही हूँ या कुछ कि जी आप भी ऐसे करो. नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बिकॉज सत्संग इज जो तुम्हारे साथ बीती है तुम उसको सिर्फ शेयर कर रहे हो. दैट इज वॉट आई एम डूइंग. तो अमृत वेला सत्संग हुए इंडिया में, एंड देन व्हेन द पैंडेमिक हैपेंड हियर, तब 1.25 साल नॉन स्टॉप ड्यूरिंग पैंडेमिक अमृत वेला सत्संग्स हैपेंड. वर्ल्ड वाइड संगत जोड़ी. तो कहीं ना कहीं महाराज ने कितनी क्लिंजिंग करी, क्या क्या कर्म काटे. आई मीन दिस इज अनइमेजिनेबल. फिर जब मैं यहाँ मूव करी अगस्त 2019, then suddenly I was hit by depression and loneliness. बिकॉज इंडिया में तो इतनी चहल पहल, इतने लोग, इतनी फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स इतने, और यहाँ तो बिल्कुल ना कोई बात करने वाला ना कुछ. सो इट वाज वेरी अ डिफरेंट वर्ल्ड, एंड विच वाज काइंड ऑफ नॉट एक्सेप्टेबल टू माई सोल, बट दैट वाज माई जर्नी. आज की डेट में लिविंग दिस लाइफ फॉर लास्ट 5 years, अब मुझे शोर पसंद नहीं है. एंड उस टाइम पे जो मुझे लगता था कि कोई संगत नहीं है मेरे आसपास, कुछ नहीं है, he made me realize, he showed me when I went to Lake India on the Lake Indian trips, he showed me that कि you are one on one with me. इससे बड़ी और क्या blessing that you have, that he is my best friend. I keep on talking to him only. And एक बहुत ब्यूटिफुल संगत का सत्संग आई शेयर, लाइक I mean I saw that, I would not take name. So हर संगत का महाराज के साथ कितना एक अनोखा connection है, and they have their own ways to connect to Maharaj. So one sangat I met, like international sangat, and वो मेरे साथ ही और वॉक कर रहे थे हम लोग, एंड देन ऑलमोस्ट हाफ एन आवर शी वॉज ऑन अ कॉल. मुझे लगा किसी की कॉल आई होगी, एंड व्हेन शी केम डाउन द फोन शी सेड आई वॉज टॉकिंग टू गुरुजी. आई वॉज लाइक टॉकिंग टू गुरुजी मतलब क्या?
She said, no, the call was not there. जैसे हम telepathically बातें करते हैं, so I just play that Guruji का call आया है, and then I keep on talking to Maharaj. So I found it so beautiful that महाराज के अपने वेज हैं, कैसे हर संगत से अलग अलग वेज से he connects and he makes संगत join. So it happened कि जब मैं यहाँ पे settle नहीं हो पा रही थी, this is right before pandemic, like I moved in July, and then first week of January 2020, it was like the depression went to that much level that suicidal thoughts started coming. And मैं बस सारा दिन सत्संग सुनती रहती थी. सत्संग भी उस टाइम पे यूट्यूब पे बहुत कम होते थे, लेकिन जो भी थे उन्हीं को बार बार एंड शब्द से उस टाइम मैं नई नई जुड़ी थी, बिकॉज जब इंडिया में लाइक अमृत वेला स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे was the time I started really listening to shabads. Imagine 2012 to 2018 he kept me on just bhajans. मुझे कनेक्शन ही नहीं था, पता ही नहीं था, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था. आई वुड से या दैट वाज माय जर्नी. सो देन जब यहाँ पे इतना सुना सत्संग में कि महाराज कहते थे 1 घंटा वॉक जरूर जाओ, तो आई मेड इट अ हैबिट कि रोज 1 घंटा वॉक तो जाना ही जाना है. एंड दैट वाज माय मी टाइम विद द यूनिवर्स. I used to just look up into the sky and talk to Guruji and cry my heart out, and that was really my kind of stress buster. And एक वो दिन ऐसा था, मुझे अभी तक याद है, वो दिन is like it's just right in front of me. And ये भी is like a very big blessing I feel कि महाराज gave me, कि इतनी सूजी मेरे दिमाग में डाली कि these thoughts could come in my mind, because हमारी तो इतनी औकात भी नहीं है कि हम इतना भी सोच सकते. हर चीज, everything is महाराज. So I remember बस मैं घर से निकली and I was in a very mood, और ऊपर आसमान में देख के मैंने बोला बस गुरुजी अब हो गया, या तो आप मुझे बुला लो और या फिर आप मुझे अपनी सेवा सिमरन में लगा लो, कि अब जो जिंदगी बची है आई वॉन्ट टू जस्ट डेडिकेट ईच एंड एवरी ब्रेथ ऑफ माइन इन योर लोटस फीट. मे बी ये साखियों में कहीं सुना था, सत्संग में कहीं सुना था, दैट इट वॉज इन द बैक ऑफ माई माइंड, बिकॉज at that time I don't think I was elevated or whatever, but महाराज ने ये thoughts डाली दिमाग में, and I'm really grateful to him that because that he made me realize कि उस टाइम वो सुन रहे थे, जबकि जब मैं बात कर रही थी मुझे लगा कि आप तो सुन ही नहीं रहे हो. 3 महीने तक he was quiet. I used to just kind of just cry my lungs out every day, 1 hour, कि आप तो सुनते ही नहीं हो. बट वो हर पल सुनते हैं, हर एक की सुनते हैं. एंड दैट इज व्हाट हैपेंड, दैट मन से ये चाह निकली कि आपकी जो पुरानी संगत है, जिन्होंने आपको छुआ है, जिन्होंने आपको देखा है, आपके साथ टाइम स्पेंड करा है, काश मैं उन्हें छू पाती तो मुझे आपका कुछ फील हो पाता. बिकॉज वी थिंक दैट वी आर नॉट सो फॉर्चुनेट, बट वी आर, बिकॉज हमारे अपने प्लस पॉइंट्स हैं. देयर इज अ रीजन व्हाई वी वर नॉट कनेक्टेड एट दैट टाइम. सो ये एक चाह निकली कि काश मैं उन पुरानी संगत की को मिल पाऊं, देख पाऊं,
उनसे रूबरू हो पाऊं, एंड कैसे गुरुजी ने पिछले 5 साल में इतनी पुरानी संगत से जोड़ दिया कि so many of them are now like like a family. वैसे तो पूरा गुरु परिवार ही इज अ फैमिली, एंड दिस इज नॉट अ फैसिनेशन और समथिंग. कुछ लोग कहते हैं कि कोई ओल्ड संगत नहीं होती, पुरानी संगत नहीं होती. इट इज ओके, आई आई गो बाय इट, यस. लेकिन उन्होंने कुछ पल महाराज के साथ स्पेंड करे तो कुछ ना कुछ तो हमारे, मेरे को, आई वुड नॉट से हमारे को, मेरे को, there is something to gain. So that's what I had perceived and I still perceive that way. मतलब each one to its own. किसी पे वो नहीं है कि भाई आप ये फॉलो करो, आप वो फॉलो करो. But that is what is been my spiritual journey. And there is a lot of learning. मतलब I always see कि जब भी मैं थोड़ी सी गिनी चुनी संगत उनसे बात करती हूँ, suddenly my positivity and that rises, maybe for like few hours, but they have a way for it. So Shukrana Guruji for listening, for every prayer, especially that day what came out of my mind. वैसे तो हर पल ही he is listening and he is, बट हमारी थॉट्स भी तो इतनी वेवरिंग होती हैं कि कभी कहीं. सो वी हैव टू बेसिकली ट्रेन आवर माइंड टू बी इन द मेडिटेटिव थिंग एंड थॉटलेस. दैट इज द मेन थिंग. एंड अभी एक मुझे बहुत लाइक आई वाज आस्किंग समबडी एंड एन ओल्ड संगत ओनली कि आप कैसे नेगेटिविटी को, हाउ डू यू लाइक ओवरकम नेगेटिविटी. तो शी सेड अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग दैट जब भी नेगेटिव थॉट आए उसको माइंड में कैंसिल करो. यू हैव टू कैंसिल द नेगेटिव थॉट विद अ पॉजिटिव थॉट. सो या इट्स लाइक यू हैव टू यूज द टूल्स. देयर इज मंत्र जाप इज देयर, यू हैव टू डू दैट. वैसे तो सबने इतने सत्संग सुने और हम सबको ये पता ही है कि क्या क्या टूल्स हैं, बट उसको करना और उसको टू फॉलो इट ऑन अ डेली बेसिस, दैट इज द चैलेंज, दैट इज द थिंग वी हैव टू डू. हम सबको पता है कि शिव पुराण पढ़नी चाहिए, एक चैप्टर रोज पढ़ना चाहिए, एक चैप्टर नहीं तो एक अध्याय नहीं तो एक लाइन. बट कितने लोग कर पाते हैं ऑन अ डेली बेसिस बेनाग. मैं खुद नहीं कर पाती. कभी सुन लिया, कभी कुछ कर लिया. सो these are the things now I have started putting it in my prayers that Guruji please give this दात कि एक ये चीज एक रूटीन में आ जाए कि चाहे एक पैराग्राफ ही लेकिन रोज बेनागा वो पढ़ा जाए. क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी महाराज ने कहा है उसमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग छुपी हुई है और हमें जानने की जरूरत नहीं है कि क्या if, but and we have to rise above the ABC. And lately he made me realize that ABC, accuse, blame, complain, is not just with the sangat or around your people. It's firstly with your own self. You have to have self love and खुद के साथ तुम्हें ABC नहीं करनी. मुझे औरों का नहीं पता लेकिन I have been doing it that. I was never, happy with the way anything, मतलब ABC. So now I make a conscious effort to first stop doing ABC with my own self. That is the stepping stone. So, this is all कि गुरुजी धीरे धीरे कैसे हमको चेंज करते हैं. वो तो बैठे हैं हमें ब्लेस करने के लिए, चेंज करने के लिए, लेकिन वी हैव टू गिव अ हेल्पिंग हैंड.
सो शुक्राना गुरुजी हर पल। और पैंडेमिक में देर इज वन संगत हु टोल्ड मी, मतलब स्टिल आई एम नॉट, आई तो मतलब है ही, मेरे कर्मों को बख्शो। और उस टाइम मैंने सोचा कि यार ये बड़ी वो है, मतलब वाई शी आस्किंग। मैंने कहा मैंने तो कोई ऐसा नहीं किया कि मैं मांगू पल पल। एंड आज की डेट में when the elevation has happened towards this thing, it's not about this जन्म, जन्मों जन्मों से इतने कर्म करे हैं और इस जन्म में भी करे हैं और हर पल हम कर रहे हैं। तो माफी मांगना, कर्मों को बख्शाना, दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड देन शुक्राना करना। शुक्राना भी was like, it never used to come on my lips, कंटिन्यूसली। मतलब कोई चीज मटीरियलिस्टिक हुआ या कुछ हुआ तो आता था, ऐसे नहीं कि भाई छोटी छोटी चीजों के लिए जो कि we just take it for granted for the body parts we have. There are so many people who are handicapped, who are suffering. For that matter, this your breath. अगर हम एक आईसीयू में जाएं या किसी हॉस्पिटल में जाएं और अगर हम एक बर्ड्स आई व्यू देखें ऊपर से, कितने लोग, लाखों लोग वर्ल्ड वाइड आर स्ट्रगलिंग टू टेक द ब्रेथ, सांस लेने के लिए उनके मुंह पे वो ऑक्सीजन मास्क पड़ा हुआ है एंड दे आर इन कोमा और दे आर। सो शुक्राना करने के लिए तो इतनी चीजें हैं। दैट दिस इज व्हाट ही मेड मी रियलाइज। आई एम श्योर a lot of people must have gone through, I have gone through a lot in 2024. 2024 was a very karmic cleansing year. एंड बहुत चीजें महाराज ने रियलाइज कराई। और इट्स लाइक आई नो पर्सनली, आई वॉज इन टच विद सो मेनी संगत वर्ल्ड वाइड के 2024 वॉज अ ईयर के लोग आग में से गुजर गए, जैसे कि उनकी लाइफ बिल्कुल, इट्स बिन one of the toughest years of my life also, and a lot of sangat I know. So and still matlab this 2025 is also not it's जैसे कि महाराज ने पहले ही मरकन आंटी को बोला था कि माड़ा टाइम आने वाला है, तो ये माड़ा टाइम तो चल ही रहा है, कलयुग। इसमें सर्वाइवल का तो यही है कि जितना जाप, जितना पाठ, जो पाठ करेगा वो बचेगा। So anyways, this coming back to my journey and that day when I was looking up in the sky and talking to Maharaj, तो यही मुंह से अरदास निकली कि भाई सांस सांस अपने सिमरन में लगाए रखें आप, और पुरानी संगत से अगर मैं जुड़ पाऊं तो वो हर चीज महाराज ने बख्शी। बट द टाइमिंग वॉज हिज, इट डिडंट हैपन लाइक ओवरनाइट, बट 3 महीने बाद एंड कैसे गुरुजी ने सेवा से जोड़ा, सिमरन से जोड़ा, शिव पुराण ग्रंथ से जोड़ा, बिकॉज उस टाइम तक कुछ गिनी चुनी संगत को महाराज ने ब्लेस करा था कि भाई आप शिव पुराण पढ़ो। बट आई डोंट नो, ही पुट इन माय माइंड एंड there was a mystical way that one of the sangat told me that तेरे पास शिव पुराण है, तू उसको अपने दिल से लगा के उससे बातें करा कर। This is not just a ग्रंथ, it has life in it। और मैंने बगैर अपना दिमाग लगाए I started doing that, and that's how it happened। and कैसे वर्ल्ड वाइड देन he chose me as a medium,
to do the prachar of Shiv Puran. And then the book reading club started, जिसमें 15 से 16 किताबें has been read by the old संगत. So हर पल दिमाग में बस यही रहता है कि कोई ना कोई संगत को, like there is a aching heart somewhere. So if I can be of some help or somewhere it can help, so why not? तो बस इसी भाव से I keep walking on this जो है spiritual journey. एंड गुरुजी बस ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखना हर पल. सो 2020 पैंडेमिक स्टार्टेड एंड महाराज ने सेवा सिमरन से लगाया एंड अमृत वेला से जोड़ा हुआ था. सो अ काइंड ऑफ ईगो तो नहीं कहूंगी, बट आई वाज लाइक अब तो इतना कुछ हो रहा है, अब तो मेरी लाइफ विल कम ऑन सेट. बट कर्मों का भार इतना ज्यादा है कि महाराज भी कहीं ना कहीं सिर्फ 10% हमें दे रहे हैं. इमेजिन 90% इज ही इज टेकिंग अपॉन हिमसेल्फ. एंड स्टिल इट्स वो 90% लेने के बाद भी 10% भी गेट सो डिफिकल्ट. तो 2021 इट सो हैपेंड कि यहाँ पे दरबार में गद्दी पे ऊपर सीलिंग पे गुरुजी की इमेज छप गई एंड द होल वॉल्स वर ब्लैक एंड आई स्टार्टेड सीइंग in the swaroop, there was tears, जो crying. So I used to feel कि ये there is a indication something is ahead. And actually he shows signs. In 2021 I had to go through a health karma. Suddenly I came to know that I had to go through breast cancer surgery. So 2021 was again a very difficult year in my spiritual journey, जिसने बहुत कुछ सिखाया. हर पल महाराज दिखा रहे थे तेरा साथ हर जगह. मतलब किसी भी टेस्ट के लिए मैं जाऊं, डॉक्टर के लिए जाऊं, या तो रूम नंबर was 13 या कुछ ना कुछ, इट यूज टू बी तेरा साथ तेरा साथ. एंड मैं बस उनको वही कहती थी कि आप ना ये बस साइन ही दिखाते रहो, मुझे तो कुछ मिरेकल चाहिए कि सर्जरी ना हो. बट जैसे वो कहते हैं ना कि दवाई भी तभी काम करती है जब महाराज ब्लेस करते हैं. सो इट वॉज इन माई स्पिरिचुअल जर्नी दैट आई हैड टू गो थ्रू इट. और when I look back तो yes, उन्होंने फूलों की तरह रखा. और बिल्कुल I mean there are so many sangat and non-sangat, if you see, who go through cancer or who go through breast cancer, they have to go through so much. उन्होंने तो इतना बचाव करा. उस टाइम पे उन 2 साल 21 and 22 I was not of this mindset. I was like, why did I had to go through the surgery only? And क्यों मुझे ये झेलना पड़ा जब इतना स्पिरिचुअल उसमें थी, इतना पाठ हो रहा था, इतना कुछ हो रहा था. बट नाउ व्हेन आई लुक बैक, तो एक संगत ने मुझे ये बात बोली थी जो मुझे उस टाइम समझ नहीं आई. अभी भी आई वुड से दैट 100% समझ में नहीं आई है. स्टिल देयर इज अ लर्निंग एंड आई एम ऑल विद ओपन हैंड्स वांटिंग टू लर्न, बिकॉज
लर्निंग से ही स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है. अगर हम दिमाग में ये सोच लें कि नहीं हमें तो सब कुछ आता है, हमें तो सब कुछ पता है, हर इंसान से, हर संगत से you can learn. In fact, from the nature also, if you look at the trees, if you look at the animals, there's so much to learn from even them. So एक संगत ने ये बोला था कि suffering is a blessing. If the universe, God Almighty is squeezing you like a lemon, and if things are tough in your life, then you should feel that you are blessed. Because गुरुजी, भगवान तुम्हें तभी टेस्ट करते हैं, तभी करते हैं जब वो तुम्हारे बहुत करीब होते हैं. एंड इन योर टफ टाइम्स यू गेट क्लोजेस्ट टू गॉड, बिकॉज तब तुम्हें रियलाइज होता है कि कोई रिश्ता काम नहीं आता. कोई भी, कितना भी तुम क्लोज हो अपने पेरेंट्स से, अपने स्पाउस, अपने बच्चों, किसी से भी, फ्रेंड, nobody will come handy when you are in your toughest phase of life, I would say, or when you are struggling in your health issues. एक वक्त इंसान की लाइफ में जरूर आता है जब भगवान, जब यूनिवर्स तुम्हें ये रियलाइज करा देती है कि भगवान ही है और नाम ही है जो तुम्हारे काम आएगा. और कहीं ना कहीं जो मेरा बचाव हुआ, I didn't have to go through the chemotherapy, I never lost my hair. थोड़ा बहुत हुआ हेयर लॉस, कीमो नहीं हुई तो रेडियोलॉजी हुई, सर्जरी 2 नहीं हुई तो 1 हुई. So there's always, the glass is half filled. There was a phase and still there are few moments in my life when it comes that नजर सिर्फ वो खाली ग्लास पे रहती है. बट धीरे धीरे महाराज ये सूजी दे रहे हैं. एंड ऑन अ डेली बेसिस आई कीप ऑन ट्राई टू ट्रेन माई माइंड दैट स्टार्ट लुकिंग एट द ग्लास विच इज फिल्ड अप. इतना कुछ है जो महाराज ने दिया है, उसका शुक्राना करें तो अपने आप चीजें जो कि नहीं है लाइफ में या जिससे हम जूझ रहे हैं, हेल्थ एंड वेरियस थिंग्स, वो हमें सिर्फ महाराज पे छोड़ना पड़ेगा. बिकॉज उनको दीवार की दूसरी तरफ नजर आता है, हमें नजर नहीं आता. When I was going through my health journey, so it so happened that मेरे को breast cancer भी हुआ था and there was a Leuconococcus worm in my liver. So my doctor said that you have to go through 2 surgeries. One is the breast cancer surgery, the other is a liver surgery in which we're going to take out the Leuconococcus worm, and which will be a very long surgery, and that is more tougher than the breast cancer surgery. And then she put me on a heavy dosage, a medication of 800 mg on a daily basis, 400 for lunch and 400 for dinner, जिससे मेरा इतना वेट गेन हो गया. And 3 months she said you have to take, and we'll try to, that the worm gets killed inside your body. और नहीं हुआ तो then we'll have to go through a surgery. तो during that time, those 3 months or 6 months, I was always in the complaining mode. Always ABC. कि मेरे साथ क्यों हुआ, और कंप्लेनिंग कि एक ही चीज आप दे देते, 2 चीजें एक साथ, मैं कैसे झेलूं. Because obviously being away from India, there was no help, and I never had a help also. So it was very tough. I mean, he made it tough to make me realize a lot of things in my life. So
And then later, when the ultrasound of my liver happened, so with his grace, that worm got killed. It is still in my liver. So every 6 months, I have to go through the ultrasound to check its movement and everything. But for next 5 years, I have to go through that. But at that time, I was like, क्यों हुआ क्यों हुआ? And then one night he made me Google. ऐसी मेरे दिमाग में thought आई कि what is the relationship? मैं देखूं तो कि ये ब्रेस्ट कैंसर और लुकोनोकोकस वर्म दोनों एक साथ जब किसी के बॉडी में होते हैं तो क्या होता है? तो ऐसी रैंडमली मुझे, and it is not randomly, it is he who had put the thought in the mind, and वो चीज सामने आई कि it was such a big blessing that abhi the research is going on, it is not proved. If you also Google and see, you will come to know that if somebody has both the things, so the Leuconococcus worm eats away the cancer. So Guruji was blessing me. Maybe this cancer would have been or was supposed to be fourth stage cancer और क्या होना था, worse to worse. कर्म मेरे इतने माड़े थे कि I had to go through that, but he was blessing me and he blessed me and I was accusing. Imagine. तो इतनी माफी मांगनी होती है कि महाराज हर पल हमारा साथ दे रहे हैं, हर पल हमें बख्श रहे हैं और हमें तो हर पल शुक्राना और माफी में रहना है, हर पल उनसे सिर्फ चरणों की प्रीति मांगनी है, बिकॉज वो ही मिल जाए और जो भी साथ जाना है वो सिर्फ नाम जाना है. एक और बड़ी प्यारी चीज मुझे रियलाइज कराई महाराज ने. somebody randomly said and it hit me so hard that जब तुम धर्मराज के पास पहुंचोगे, जब तुम ऊपर तुम्हारा लेखा होएगा, तो वो सिर्फ ये पूछेंगे ऊपर जब हम जाएंगे कि स्माइली मैंने तेरे को नीचे भेजा था, किस लिए भेजा था? तू तो औरों में ही बिजी थी, अपने बच्चों में, पेरेंट्स, पति, दिस दैट. तुमने अपना क्या करा? तो कहीं ना कहीं वी हैव टू बी सेल्फिश अ लिटिल बिट, नॉट मच. बाहर से अपनी ड्यूटीज हमने करनी है, गृहस्थ में है, हमें सारे काम करने हैं, लेकिन द सिमरन जाप अंदर ही अंदर, या जब मौका मिले महाराज के चरणों में बैठे, जो जितना जाप करेगा, जो जितना सिमरन कर पाएगा, सांस सांस सिमरन अगर हम ये अपना लें, ओम नमः शिवाय, ये शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि पंचाक्षर मंत्र में कितनी पावर है. तो ईच वन टू इट्स ओन, वो तो महाराज गाइड करेंगे कि आपको कौन सा मंत्र आपके लिए है या कौन सा पाठ आपके लिए है. बात पाठ या मंत्र की नहीं है, कोई राधे राधे भी करे, कोई राम राम भी करे. इट्स जस्ट बिकॉज द लाइट इज वन, गॉड इज वन. So, I mean, I am out for last 5 years. I've been to India only 2 times. And when I am out, then I just visualize there is a church near my house. I just keep walking till the church every day, go and light candles over there. तो वही मेरे लिए बड़े मंदिर है. I get the feeling that I am going to the Bada Mandir. That's how I perceive, because I see it like that, and he has made me see it like that. So Shukrana Guruji, har pal Shukrana. And so 21 was, as I said, health issues, health karma, and then जब इससे जूझते हुए बाहर आए, then in 22 starting I got frozen shoulder. And then उससे भी almost 2.5 साल तक मैं जूझती रही. Because frozen shoulder is also
suppressed emotions, and also a cause of menopause, you know. ये भी मुझे गुरुजी ने बाद में गूगल करके suddenly it came up. Most of the people don't know because nowadays a lot of people are suffering from frozen shoulder and menopause issues, you know, body aches and everything. So this is an ongoing journey. We just have to realize, and it's just that we have to be आई वुड लाइक टू शेयर दैट यू नो, जब मेरे को फ्रोजन शोल्डर था, मैंने क्या नहीं करा. मतलब संगत ने मुझे बोला कि कड़ा प्रसाद बना के महाराज को भोग लगा के उसका सेक करो, चंदन पुट ऑन योर शोल्डर्स, यू नो, एंड सो मेनी exercises, I would say, and 5 times in a week I was going for physiotherapy, and everything is so expensive over here. Still, you know, the karma which I had to go through, this, it's like unhone maybe surgery he turned into this, or maybe something bigger had to come and I had to go through this, and still the pain hasn't gone. Still both my arms hurt on a daily basis. The aches and pains are immense, but it's just that now it's just a way of life that you have to see the positive. हर चीज में पॉजिटिविटी को ढूंढो, हर चीज में महाराज को ढूंढो, हर चीज में अब ये देखना है कि भाई कैसे अपना ऑरा पॉजिटिव एंड कीप ऑन अ हायर फ्रीक्वेंसी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी हमेशा लो जाती रहती है. बहुत आसान होता है नेगेटिविटी के टुवर्ड्स जाना. एंड इस 1-1.25 साल जो अभी पिछला गुजरा है, इसमें गुरुजी ने ये भी बहुत रियलाइज कराया कि बहुत जरूरी है अपने आप को एक तो नजर से बचाना, और द स्टिलनेस, यू नो, ट्राई टू बी कनेक्ट विद योर स्टिलनेस ऑफ लाइफ. 5 मिनट चाहे शांत मन से बैठो. You should try to find a me time, and I think that way I'm truly blessed that, you know, there is so much of silence here, that there is so much of stillness here, that it is a blessing. Now he's made me realize this. So शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना. आप पल पल संगत के साथ हैं, मेरे साथ हैं, हर संगत नॉन संगत के साथ हैं. हमको सिर्फ अपनी डोर उनके हाथों में छोड़नी है, और जितना शब्द के साथ जुड़ सकें, जितना सिमरन पाठ के साथ जुड़ सके, उतना ही सोल की अवेकनिंग होती है, और उतना ही, you know, I feel that, you know, I get a little contented, and I really feel at peace, I would say. So I will be now ending the satsang, but I'll really like to share how I got this name Smiley. So 2020 pandemic में जब हम सेवा सिमरन कर रहे थे, तो एक we were hosting autobiography of a yogi की recordings, and I was on the camera and I was just, you know, hosting. So Taya ji, old Sangat, was there, and I was just welcoming him, and then he said that अच्छा ठीक है, now Najee Smiley will do this. So I thought कोई
किसी को रेफर कर रहे हैं, कोई आएगी या कुछ, but he was telling me, and suddenly it struck me that that Guruji has given me or is giving me a name. And I had goosebumps because, when I got married, there was a phase that actually we had zeroed down 10 names. I wanted to change my name at the time of my marriage. And when I was in school time also, I used to somehow never like my name. And I used to always have this urge कि मुझे अपना नाम change करना है. और फिर वो बात रह गई. और फिर इतने सालों बाद आप देखो, उस टाइम तो that's how he shows that he was connected always with us. He used to listen पल पल. And फिर उन्होंने वैलिडेशन भी दी. It's not just कि उस टाइम पे somebody just called me smiley and that. Immediately I got a call from one Sangat and she said that Guruji is saying कि उन्होंने मुझे एक हफ्ते पहले ही बोला था कि आपको फोन करके बोल दो कि मैंने इसका नाम ना स्माइली रखा है, बट आई नेवर हैड द गट्स टू टेल यू बिकॉज आई वॉज अ स्ट्रेंजर टू यू, और ऐसे रैंडमली मैं आपको कॉल करके बोल दूं और फिर आप सोचोगे कि क्या. और गुरुजी ने मुझे बोला था कि इसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं येट शी इज ऑलवेज स्माइलिंग. तो आई सेड अब क्या करो, जब सर पे पड़ती है तो वक्त ही तुम्हें सिखा देता है. Life teaches you how to fight and how to survive and being in that fighting mode. And that is how it happens with every soul. So, I got this name Smiley in 2020, and फिर past 4 years, 5 years, there were phases in my life that I used to again do ABC to Maharaj. कि आपने नाम तो दिया है स्माइली, बट इतनी प्रॉब्लम्स मैं कैसे स्माइल करूं. देयर हैज टू बी अ रीजन फॉर मी टू स्माइल. और आज की डेट में उन्होंने इस स्टेज पे पहुंचा दिया है कि भाई प्रॉब्लम्स तो लाइफ लॉन्ग रहेंगी. अभी आज कुछ है, कल कुछ है, कल को कुछ और होएगा, बट जिंदगी में स्माइल करना इतना जरूरी है बिकॉज दीज हार्मोन्स, you have to basically fool your hormones. Otherwise, your body goes for a toss. अगर हंसी नहीं भी आ रही तब भी, make an effort to just smile. Try to think of the good times in your life. And at times, I just put this जो है Kapil Sharma show. It's not that I want to see it, but just that I want to smile. Just I want to not think about the problems of my life. So, गुरुजी ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है to smile. So I have to make an effort. और यहाँ तक कि आज भी अभी 1 घंटे पहले एक संगत ने मुझे कॉल करके ये बोला कि आपको गुरुजी के लिए से आपको एक मैसेज है that you have to live up to your name and you have to smile. So शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना कि आपने इस लायक समझा. आपने इतनी संगत वर्ल्ड वाइड लाखों करोड़ों संगत में से हमारे पे भी नजर रखी और हमारे बारे में भी सोचा, जबकि वो हर संगत के बारे में 24 घंटे नॉन स्टॉप ही इज थिंकिंग एंड डूइंग. कभी हमने उनके बारे में सोचा है? कभी हम ये थॉट लाते हैं कि गुरुजी के ऊपर कितना भार है? मेरे अंदर कई बार ये भाव आता है कि गुरुजी आप कितना थक गए होगे ना, इतना शोर सुनते सुनते लोगों की सारी इच्छाएं और सब कुछ, सबकी विशेस पूरी करते करते आप ना एक 2-3 मिनट 5 मिनट का ब्रेक ले लो. आप आके ना थोड़ा रेस्ट कर लो. मतलब sometimes these thoughts come in my mind, and there were time when he gave the thought that
अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए तो सभी मांगते हैं, सर्वदा भला, दैट इज लाइक ask for the universe, pray for Maharaj to make him more powerful, pray for the, and there are platforms, there is Sangat who are doing Jap and Simran for Maharaj. So it is so beautiful if we can spread this, in more and more Sangat, that we should not just think about us and our families and individual. We should try to, think about others. क्योंकि किसी और के लिए मांगो तो गुरुजी हमको तो बल्कि और ज्यादा ब्लेस करते हैं. सो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना इस दात का, इस दिन का, 13 तारीख से जोड़ने का. आज थर्सडे, गुरुवार, गुरु का दिन. वैसे तो हर दिन महाराज का दिन है एंड एवरीथिंग इज हिम, बट यस, one has to always be in gratitude and always keep on thanking him, keep on loving him from the purest heart, not to ask, not to pray and thank him for things, for materialistic things, or for just keep us in your lotus feet, Maharaj, always. So Shukrana auntie for giving this seva, and Shukrana Maharaj. Jai Guruji, Jai Guruji. गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इस सत्संग में बुलाने का शुक्राना गुरुजी. इस सत्संग में आने का तो हो ही नहीं पा रहा था. नीतू आंटी से मैंने कल ही मना भी कर दिया था कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन फिर भी गुरुजी को यहाँ पे भेजना ही था. पहले तो कंफर्म था आना, फिर नीतू से कल भी बात हुई तो बोले नहीं आ पाएंगे हम, क्योंकि ये अचानक से मेकअप आ गए थे. लेकिन गुरुजी ने सारी सेटिंग बना दी, हमको यहाँ पे भेज दिया. पार्लर में काम भी चल रहा है और यहाँ पे हमको भेज भी दिया. और एक सत्संग और था, जो भी हमने बताया था, शायद आप लोग ने सुना होगा वो सत्संग में, कि एक लड़की के जो ब्रेन में कीड़े पड़ गए थे, तो वो सत्संग मैंने शेयर किया था एक जगह पे. तो वो अब तो फिलहाल पूरी तरीके से सही हो गई है. और हमारी जो भाभी थी, जिनको दोनों किडनी खराब हो गई थी, तो हमने गुरुजी का जल प्रसाद दिया था. तो आज वो भी, मेरी भाभी भी बहुत अच्छी हो गई है, मेरी चाचा की बहू. तो ये भी अधूरे अधूरे सत्संग थे जो अभी चल रहे थे. तो ये बहुत अच्छा हुआ कि मतलब गुरुजी के जल प्रसाद से वो एकदम सही हो चुकी हैं. बाकी तो 24 तारीख को हमारे घर पे सत्संग है, आप लोग जरूर आइएगा. अभी इनवाइट बना नहीं है, इनवाइट बन जाएगा. जिनके पास जिनका नंबर है उनको भेज देंगे, बाकी लोग एक दूसरे के थ्रू शेयर कर लीजिएगा. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी.